सजा दूं, तुझे दुनिया का राजा बना दूं। मैं तेरे चिराग का जी तैमूर पहले की तरह नहीं रहा, पर वो अब भी मेरे साथ है। क्या उसे वापस लाने का कोई तरीका नहीं है? एक तरीका है। परियों की जिस शहजादी ने तैमूर को पारस पत्थर दिया था, अगर उसकी जादुई छड़ी हमें मिल जाए तो उसकी मदद से हम तैमूर को वापस जिंदा कर सकते हैं। तो फिर आपने परियों की शहजादी से मदद क्यों नहीं मांगी? वहां परिस्तान में पहुंचना इतना आसान नहीं अलादीन, और इन बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत कहां। मैं अपने बेटे की कोई मदद नहीं कर सकता। कोई मदद नहीं कर सकता। हौसला रखिए सुल्तान। मैं परिस्तान जाकर परियों की शहजादी से मिलूंगा और उनसे वो जादुई छड़ी और पारस पत्थर दोनों वापस लेकर आऊंगा। फिर आपको आपका तैमूर वापस मिल जाएगा और मुझे मेरी जैस्मिन। तो सुल्तान, हारून को आखिर एक मसीहा मिल ही गया। बहुत खूब, बहुत खूब। गुस्ताखी माफ हो हुजूर, पर अगर अलादीन सचमुच तैमूर को वापस लाने में कामयाब हो गया तो तैमूर आपसे बदला जरूर लेगा। मगर वो कामयाब होगा तब ना, क्योंकि अलादीन के तैमूर को वापस लाने से पहले ही मैं परियों की शहजादी के कान अलादीन के खिलाफ भर दूंगा। क्या परी आपकी बात मान जाएगी? परी माँ, परी माँ, परी माँ, है परियों की शहजादी, मुझे बचा लो, बचा लो, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। कौन मार डालेगा? और किसने किया तुम्हारा ये हाल? अलादीन नाम के एक शैतान ने। कौन अलादीन? वो आपसे आपकी जादुई छड़ी और वो पारस पत्थर छुड़ाने आ रहा है, और जब मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मेरा ये हाल कर दिया। वो देखने में तो बहुत ही मासूम लगता है, लेकिन वो बहुत ही चालाक लड़का है। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम फिक्र मत करो। शुक्रिया, शुक्रिया परी माँ। मगर मुझे सबसे ज्यादा इस बात की फिक्र हो रही है, कहीं अगर वो अलादीन अपने मकसद में कामयाब हो गया तो? उस शैतान को तुम मुझ पर छोड़ दो, देखती हूँ कि वो परियों की नगरी के अंदर कैसे आता है। अगर मुझे कोई परी पसंद आ जाए तो मेरी अम्मी का काम आसान हो जाएगा। काम? कौन सा काम?
वही मेरे लिए लड़की ढूंढने वाला। इस परियों के शहर में मुझे कोई ना कोई परी जरूर पसंद आ जाएगी। हाँ, वो तुम जैसे भोंदू का ही तो इंतजार कर रही है कि कब कोई एक गंजा आएगा और वो उसे देखते के साथ ही परी अपना दिल दे बैठेगी। क्यों नहीं देगी? मुझे जो भी देखता है मुझ पर फिदा हो जाता है। तुम जैसे चिलमची को छोड़कर। हाँ, तभी तो मोहब्बत स्थान में गधी फिदा हो गई थी तुम पर। चलो, किसी ने तो मुझे पसंद किया था, तुम्हें तो कोई पलट कर भी नहीं देखता। और वैसे भी मुझे कोई परी पसंद भी आ जाए तो उसका क्या फायदा? मैं तो तभी शादी कर पाऊंगा जब मेरे आकाश शादी करेंगे। अलादीन, बस थोड़ा सा इंतजार और, फिर जैस्मिन हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाएगी। इस पानी को इन कलियों पर छिड़क दीजिए। बूंदे पड़ते ही कलियां मुरझा जाएंगी। आप तो कह रहे थे कि फूल मुरझा जाएंगे, लेकिन ये तो खिलने लगे हैं। क्या ये वही कहना चाहता है जो हम सोच रहे हैं? क्या जैस्मिन जिंदा है? ये क्या है? बादाम दूध, ताकि आपकी दिन भर की थकान मिट सके। इनको क्या हुआ? बेहोशी की जो दवा तुम्हारे लिए थी वो मैंने इन दोनों को पिला दी। अब सुबह तक इनको होश नहीं आएगा। अच्छा, अब कुछ ही देर बाद चांद निकल आएगा और यहाँ मौजूद हर जादुई पहरे को अपने अंदर सोख लेगा। बस उसके बाद तुम आसानी से भाग सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी जान बचाकर मुझे इंसानियत से वाकिफ कराया। कि इंसानियत तो मैंने अपने अलादीन से ही सीखी है। अच्छा, अब जल्दी करो। ये जगह इतनी कमाल की है या कि परियां कितनी कमाल की होंगी? क्या पता तुम्हारी तरह खड़ूस निकले। सबको अपनी तरह समझाए क्या? परियों को जानते नहीं हो, परियां बहुत अच्छी होती है। अब देखते हैं कितने प्यार से मेरी खातिरदारी करेगी। शक्ल से तो कितना मासूम लगता है। खातिर तो मैं इन सब की जरूर करूंगी, मगर वैसी नहीं जैसे ये सोच रहे हैं। ऐ जादुई बादल, शैतान अलादीन पर ऐसे बरस कि उसके होश उड़ जाए। ये क्या हो रहा है? लगता है कोई हमें जानबूझकर परियों की नगरी में जाने से रोक रहा है। बड़े आए मेरी जादुई छड़ी और पारस पत्थर चुराने। जीलू, जल्दी से अपनी काले नीचे उतारो, जुनैद के पास। फिक्र मत करो जुनैद, मैं आ रहा हूँ। जुनैद, जल्दी करो जीनू, उसे बहुत दर्द हो रहा है। अब कोई कुछ नहीं कर सकता।
हो जा तेज, जितना मुमकिन उतना तेज। बहुत मनमानी कर ली तुमने, अब मैं तुम्हें अपनी मुट्ठी में कैद कर दूंगा। जीनू, जल्दी आओ। जल्दी जीनू। अगर तूफान बहुत तेज है, मैं इसे ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगा। जल्दी कीजिए आका। कोशिश करो जुनैद। जुनैद, आका जल्दी कीजिए, नहीं तो मुझे खत्म कर देगा। जीनू, अब देखते हैं कि ये दोबारा अपना रुख परिस्तान की तरफ कैसे करते हैं। आका मुझे बचा, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अरे खराटे खान, तुम्हें चक्कर की पड़ी है? यहाँ पे हमारी जान जाने वाली है। तुम दोनों मुझे अपना हाथ दो, एक साथ हो जाए तो शायद इस तेज हवा का मुकाबला कर सके। इस जादुई चक्कर से बचना बच्चों का खेल नहीं। और तुम जैसे लुटेरों को और भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ये बेईमान अलादीन के लिए, 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 अलादीन के लिए। जो इंसान बुरी नीयत के साथ परिस्तान की तरफ आएगा, उसका यही हाल होगा। ये तो अच्छा हुआ कि वजीर ने मुझे इनके बारे में आगाह कर दिया, वरना मैं तो तुम्हारी मासूम शक्ल देखकर जरूर धोखा खा जाती। जो परिस्तान अमन और शांति के लिए मशहूर है, मुझे आज उसे जंग के मैदान में तब्दील करना पड़ा।
जीनू 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 कहाँ हो तुम दोनों? जुनैद जुनैद अलादीन जुनैद तुम ठीक तो हो? मैंने तो सुना था कि जन्नत बहुत खूबसूरत होती है, पर यहाँ तो सिर्फ वीराना और रूखी जगह है। क्योंकि हम जन्नत में नहीं हैं। क्या? इसका मतलब हम जहन्नुम में? पर क्यों? मैं क्या इतना बुरा हूँ जो जहन्नुम? और तुम? अरे तुमने तो कितने राक्षसों को मारा है, तुम्हें तो कम से कम जन्नत मिलनी चाहिए थी। जुनैद, ना तो हम जहन्नुम में हैं और ना ही जन्नत में। हम अभी जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं। क्या? हम मरे नहीं हैं? इतना कुछ होने के बाद भी हम मरे नहीं हैं? इसका मतलब ऊपर वाला हम पर सचमुच में मेहरबान है अलादीन। हम जिंदा हैं अलादीन, हम जिंदा हैं। पर तुम्हें क्या हुआ? तुम खुश नहीं हो कि हम जिंदा हैं? ये बात नहीं है जुनैद, मुझे अभी तक जिन्नू नहीं दिखाई दिया। राटे खान, अब तक तो चिराग में सो रहा होगा वो, राटे ले रहा होगा वो। जुनैद, तुम अच्छी तरह जान, जिन्नू बुज़दिल नहीं है। पता नहीं कहाँ होगा। एक काम करते हैं अलादीन, हम थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, उसके बाद मिलकर उसको ढूंढेंगे। जीनू 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 भूत 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 आलतू जलतू आई बलोगो डालतू आलतू जलतू आई बलोगो डालतू आलतू जलतू आई बलोगो डालतू आलतू जलतू आई बलोगो डालतू। राटे खान तुम? अच्छा तो ये तुम हो? तुम्हें क्या मैं भूत दिखता हूँ? नहीं, तुम तो मुझे भौंदू का नहीं दिखता। बस करो तुम दोनों, हमें यहाँ से बाहर निकलकर वापस पाकिस्तान जाने का रास्ता ढूंढना होगा। अरे क्या अलादीन, इतना सब होने के बाद वापस पाकिस्तान? इतनी जल्दी डर गए चिल्लम शेख? इस रेगिस्तान में रास्ता मिलने से रहा भौंदू। वो इसीलिए क्योंकि तुम कुछ काम के नहीं हो। अगर मैं ढूंढूंगा तो जरूर मिलेगा। नहीं चाहिए रेगिस्तान, बता कहाँ है पाकिस्तान? आका, इसमें तो सब गोल गोल लिखा है। हाँ, तुम्हें तो अपनी तरह सब कुछ गोल गोल दिखता है ना। हटो मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ। अरे मैं पढ़ता हूँ। मैं पढ़ता हूँ। अभी पढ़ा भी है? नहीं, मैंने बस लिखा लिखा है। चुप रहो। जिस तरफ से आती है ठंडी हवाएं, उस ओर है पाकिस्तान।